नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश में रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि इनको वोट कम और चंदा ज्यादा मिल रहा है। गुजरात सहित कई प्रदेश में ऐसे ही 5 दल पाए गए हैं जो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा चंदा ले रहे हैं। एडीआर की ऐसी ही एक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 की सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां यानी आरयूपीपी की आय 2022-23 में 223% बढ़ने की बात कही गई है। संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। इनमें से 73% से ज्यादा यानी 2025 में इन्होंने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया ही नहीं है। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा किया है। रिपोर्ट में इन्हीं पार्टियों का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गुजरात की ऐसी 5 पार्टियों की कुल आय 2316 करोड़ रुपए रही है। इनमें एक साल की आमदनी 1158 करोड़ थी, जबकि बीते 5 सालों में हुए 3 चुनावों में इन्हें सिर्फ 22,000 वोट मिले। इन पांचों दलों ने 2019 से 2024 के बीच 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन इनका एक भी उम्मीदवार जीता नहीं है। इन पार्टियों को कोई जीत हासिल नहीं हुई। इनमें से 4 दल 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए हैं। अब आपको आंकड़े समझाते हैं कि कुल कितनी पार्टियों ने यह जानकारियां दी हैं। कुल पार्टियों की बात करें तो 2764, जानकारी देने की बात करें तो 739 पार्टियां यानी सिर्फ 26.74% पार्टियों ने यह जानकारी दी। जिन्होंने जानकारी नहीं दी उनका डेटा है 73.26%, यानी पूरा 73% के आसपास का जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि ये पार्टियां अपनी जानकारियां सार्वजनिक करती ही नहीं है। और सबसे ज्यादा पार्टियों का राज्य जो है वो यूपी में है, जहां कुल रजिस्टर्ड राजनीतिक दल 744 है, जिनमें से 71 दलों ने अपने चंदे को पब्लिक किया ही नहीं, सार्वजनिक किया ही नहीं। दिल्ली में कुल 240 रजिस्टर्ड पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें से 168 दलों ने अपने चुनावी आय की डिटेल को सार्वजनिक किया है। तमिलनाडु में ऐसे दल 230 है, जिसमें से 180 दलों ने डिटेल दी है। महाराष्ट्र में कुल 216 दल हैं, जिनमें से 161 का चुनावी चंदा सामने आया है। बिहार की बात कर लें तो बिहार में 184 दल हैं, जिनमें से 117 दलों ने बही खाता बनाया हुआ है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव भी है इस साल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड दल 129 हैं, जिनमें से 89 ने लिखा पढ़ी में सामने आने की बात कही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 107 दलों में से मात्र 65 दलों ने डिटेल साझा की है। हरियाणा में 102 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 77 चुनावी डिटेल सामने आ पाई है। गुजरात में 95 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 59 दलों ने अपनी डिटेल्स को सार्वजनिक किया है। कर्नाटक में 92 दल हैं, जिनमें से 56 दलों की डिटेल सामने आ पाई है। वहीं पंजाब की बात करें तो 73, उत्तराखंड में 40, गोवा में 12 ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन किसी ने जानकारी नहीं दी। और बात अगर गुजरात की कर लें तो यहां पिछले 3 चुनावों में 5 दलों को सिर्फ 22,000 वोट मिले। इन 5 दलों ने 2019 से लेकर 2024 के बीच 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में कुल 17 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। इनमें से 4 दल 2018 के बाद रजिस्टर्ड हुए। गुजरात में सर्वाधिक चंदा पाने वाली 5 पार्टियों में भारतीय नेशनल जनता दल है, न्यू इंडिया यूनाइटेड है, सत्यवादी रक्षक पार्टी है, जनमन पार्टी है, सौराष्ट्र जनता पार्टी है। ये वो पार्टियों के नाम हैं जिन्होंने करोड़ों का चंदा मिला। करोड़ों का चंदा मिलने के आंकड़े अब सार्वजनिक किए गए हैं, जबकि इनके जितने भी प्रत्याशी खड़े होते थे वो चुनाव जीत ही नहीं पाए। कितनी पार्टियों ने जानकारियां दी हैं ये भी आपको बता देते हैं। कुल पार्टियां 2764 है, जानकारी दी है 739 ने, जानकारी नहीं दी है 73.26% ने। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर एक गैर सरकारी संस्था है, संगठन है, एनजीओ है, जो भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना साल 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसरों और पूर्व छात्रों द्वारा की गई थी। एडीआर का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना है। यह खास तौर पर राजनीतिक दलों और नेताओं की पृष्ठभूमि, आय व्यय और आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का काम करती है। एडीआर के मुख्य काम उद्देश्य रहता है कि हर चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में दिए गए आपराधिक मामलों यानी संपत्ति, शिक्षा आदि की जानकारी को एनालाइज किया जाए,
उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उस रिपोर्ट को फिर ये पब्लिक करते हैं। यह संगठन राजनीतिक दलों की आय, खर्च, चंदे की जानकारी आरटीआई और चुनाव आयोग के दस्तावेजों के जरिए जुटाकर जनता के सामने लाता है। एडीआर की रिपोर्ट तैयार करने वाली शैली महाजन का कहना है कि आंकड़े उन्होंने पार्टियों द्वारा घोषित किए गए डिटेल से इकट्ठे किए हैं। उनका यह भी कहना है कि इन पार्टियों का जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो ये आखिरकार क्यों सक्रिय हैं। मेरा नाम शैली महाजन है और मैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साथ काम करती हूँ। कल ही हमने एक रिपोर्ट जारी करी है जो कि गैर मान्यता प्राप्त दलों के आय और व्यय के विवरण के बारे में है। इस रिपोर्ट में हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हमने एनालिसिस करने की कोशिश करी है कि कितनी अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है जो समय से अपनी ऑडिट और कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स जो है स्टेट सीओ की वेबसाइट पे उनकी अवेलेबल है। हमने 739 ऐसी पार्टियों का जो है एनालिसिस किया है क्योंकि भारत में 2700 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन उनमें से सिर्फ 739 ऐसी पार्टीज हमने देखी जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जिनके यहाँ तो ऑडिट या कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी। हमने इसमें देखा कि 73% ऐसी पार्टियां हैं इनमें से जिनकी कोई भी ऑडिट, चाहे ऑडिट रिपोर्ट ले लीजिए या कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट लीजिए, वो स्टेट सीओ की वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं थी। जहाँ तक इन पार्टियों का सवाल है, ये काफी समस्या की बात है क्योंकि इतनी सारी पार्टीज जो हैं रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड पार्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं आज इंडिया में, और ये बहुत ही कम इनमें से पार्टीज जो हैं वो रेगुलरली या तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं या चुनाव लड़ती हैं। लेकिन ये पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, रजिस्टर्ड पार्टी हैं, इनको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। हमने देखा कि जो भी पार्टीज हमने एनालाइज करी उसमें से 40 ऐसी पार्टीज थी जिन्हें चुनाव लड़े भी हैं और वो जीती भी है। इसमें से हमने 32 पार्टियों का जब एनालिसिस किया तो ये देखा कि 16 ऐसी पार्टीज है जिनकी कोई भी रिपोर्ट जो है, चाहे वो डोनेशन ले लीजिए, ऑडिट रिपोर्ट ले लीजिए, वो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमने ये भी इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि जितना भी चंदा ऐसी पार्टीज रेस करती है सारा उनका खर्चा भी वो उसमें से कर देती है। तो अगर सारा जो पार्टीज पैसे रेस कर रही है वो सारा खर्च भी कर रही है, लेकिन बहुत कम पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो भी वो पैसे चंदा जो भी उन्हें मिल रहा है, क्या वो इलेक्टोरल एक्टिविटीज की तरफ वो पैसे जो है उनका खर्चा हो रहा है। तो ये बहुत एक जरूरी सवाल है। दूसरा ये भी जरूरी है कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट के थ्रू ये भी पता चला है कि ऐसी पार्टीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा भी उठाती है क्योंकि चुनाव तो वो नहीं रेगुलरली लड़ रही है लेकिन रजिस्टर्ड है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। तो ये काफी बड़ी एक बड़ा गंभीर मसला है जिस पे अटेंशन देना बहुत ही जरूरी है। इस रिपोर्ट में हमने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ऐसी छोटी छोटी पार्टीज को भी बहुत ज्यादा इनकम और डोनेशन मिलती है। अगर आप देखिए हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो 38 ऐसी पार्टीज है 739 में से जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेके 23-24 के बीच में इन पार्टीज का जो इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। 21-22 में ये इनकम 490.2151 करोड़ रुपीस थी, फिर ये 223% बढ़कर 22-23 में 1581.7517 करोड़ बढ़ गई, क्योंकि इस समय जो थे लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले थे। ये 1 साल पहले की बात है, लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन जब आने वाले होते तो ऐसी पार्टीज की इनकम और डोनेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा कि नेशनल और स्टेट पार्टीज के कंपैरिजन में ऐसा नहीं कि इन पार्टीज को कम डोनेशंस मिल रही हैं। इनफैक्ट जो टॉप 10 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं उनकी जो डोनेशन या इनकम है वो स्टेट पार्टी से लगभग मैच भी करती है। और जो ऐसे डोनर हैं, जो बड़े डोनर हैं, जो 20,000 से ज्यादा की डोनेशन देते हैं, नेशनल पार्टीज को ऐसे डोनर से 33% डोनेशन आती है, लेकिन टॉप 10 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज को इनसे 93% की डोनेशन आई है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन पार्टीज के बारे में बात करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसी पार्टीज इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये रेगुलरली इलेक्शंस नहीं लड़ रही, प्लस इनको इतने पैसे, इनके जिन की भी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उनको इतना ज्यादा आय मिल रही है, उनको चंदा मिल रहा है, लेकिन ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये सिर्फ इलेक्टोरल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। शैली महाजन का कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए, कड़ी निगरानी करनी चाहिए और साथ ही एक्शन भी लेना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि लोकतंत्र के लिए यह बेहद जरूरी है। तीसरी बात जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, ऐसे दलों के अस्तित्व के बारे में अगर हम बात करें या किस तरीके का कानून अभी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कानून तो एग्जिस्ट करता है, जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नेशनल एंड स्टेट पार्टीज के लिए वैसे ही रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज के लिए भी है। लेकिन जो बहुत जरूरी है वो है स्क्रूटिनी,
और ये देखना कि दल जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि हमने ये देखा है कुछ टाइम से कि चुनाव आयोग जो है रेड्स कर रहा है, शो कॉज नोटिस भी भेजे, ऐसी कई पार्टीज को डीलिस्ट भी किया, तो एक्शन लिया गया है, लेकिन जिस स्केल पे एक्शन लेना चाहिए वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमने स्टेट सीओ की वेबसाइट्स देखी, उनको स्क्रूटनाइज किया तो देखा काफी वेबसाइट्स पर जो है ऐसे दलों की जानकारी जो है ठीक तरीके से उपलब्ध नहीं है। हमने ये भी देखा कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसमें इन दलों को अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स रिपोर्ट करनी चाहिए, वो भी हर दल जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से नहीं देता, वो वेरी भी करता है हर स्टेट में जो ऐसी पार्टीज रजिस्टर्ड है। तो काफी सारी ऐसी जैसे मेघालय है, पुडुचेरी है, गोवा है, ऐसे स्टेट्स की वेबसाइट्स पे तो पिछले 4 या 5 साल से ऑडिट या डोनेशन रिपोर्ट नहीं अवेलेबल है रजिस्टर्ड एंड रेकग्नाइज्ड पार्टीज के लिए। तो जो रूल्स है या रेगुलेशन है, एक कड़ा कानून वो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है, इस पे ध्यान देना है, जरूरी है कि कितना पैसा ऐसी पार्टीज को मिल रहा है और पार्टीज इसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है, और क्या ऐसी पार्टीज रेगुलरली इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। धन्यवाद। वहीं इस रिपोर्ट के मामले में एडीआर के सीनियर मेंबर सुधीर पाल का कहना है कि चुनाव में ऐसी पार्टियां अपने उद्देश्य को पूरा कर रही हैं, ऐसे में नंबर 2 के पैसे का बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक भी है। एडीआर ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2700 से ज्यादा देश में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिनका पंजीकरण तो है और जिनका वोट शेयरिंग जो है, अगर आप देखें तो बेहद निराशाजनक है। लेकिन बावजूद इसके वोट भले नहीं मिल रहा हो, लेकिन नोट अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में बेहद ज्यादा मिला है। और इन 2700 में से केवल एडीआर ने 26% यानी 700 से थोड़ा सा ज्यादा राजनीतिक दलों का ही आंकड़ा एडीआर को प्राप्त हुआ है। और उन आंकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण आया है कि इन 700 दलों में से सिर्फ 700 दलों के पिछले 5 सालों में 3 चुनावों का आंकड़ा अगर देखें तो महज 22,000 वोट ही मिले हैं। लेकिन इस 22,000 के बदले 2300 करोड़ से ज्यादा का चंदा लोगों ने इनको दिया। सवाल ये है कि ये राजनीतिक दलों, क्या वाकई इनका कोई जनाधार है, या राजनीतिक दलों को इसलिए चंदे दिए जा रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों को 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है और ये राजनीतिक दल टैक्स एग्जेम्पशन के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका विश्लेषण जरूर किया जाना चाहिए और सरकार को इस पर गहन चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर इन राजनीतिक दलों को किस आधार पर इतने चंदे मिल रहे हैं। इसका खुलासा लोकतंत्र के हित में है, देश हित में है, अन्यथा वोटों का खेल जो है और नोटों का खेल, इन दोनों के घालमेल से लोकतंत्र कमजोर ही होगा। इसलिए जरूरी है कि पूरी गहन जांच हो और इस जांच के दायरे में जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो इन पॉलिटिकल पार्टीज पर भी होनी चाहिए। पिछले समय में चुनाव आयोग की शिकायत पर इनकम टैक्स ने ऐसी पार्टियों पर बड़ी कार्रवाई भी की थी, लेकिन एडीआर रिपोर्ट के बाद लगता है कि यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई। ऐसे में जरूरत है गैर मान्यता प्राप्त दलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून में एक प्रोविजन दिया गया था जिसमें कुछ लोग चाहे तो अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं, और ऐसा लगातार आज़ादी के बाद से होता भी आ रहा है। तमाम पार्टियां ऐसी हुई सत्ता के गलियारे तक पहुंची, भले ही आज के समय में उनका कोई अपना अस्तित्व ना हो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद उसी कानून की आड़ में कुछ लोग दूसरे गोरख धंधे पनपा रहे हैं और फैला भी रहे हैं। अब सामने आया है कि जो पार्टियां हैं वो वोट कम पा रही हैं और चुनावी चंदा ज़्यादा इकट्ठा कर रही हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि चुनाव आयोग सिफारिश करे, इनकम टैक्स से लेकर के ईडी उनकी जांच करे, और ऐसी जांचें हुई भी हैं, लेकिन उस संख्या में नहीं हुई, उतनी मात्रा में नहीं हुई जितनी होनी चाहिए या जितनी ज़रूरत है। तो अब इन ऐसे पंजीकृत संस्थाएं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं उन पर तेजी से सख्ती बरती जाए और उनके क्रिया रखी जाए। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।